नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को लाइक और शेयर ना किया हो तो कृपया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आजकल की जो मॉडर्न लाइफ हो गई है, लोगों की आधुनिक जीवन शैली है, उसका जो एक साइड इफेक्ट हो रहा है बहुत बड़ा, उसको लेकर है। तो उसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट आजकल देखने में आ रहा है वो आ रहा है फैटी लीवर। लोगों की लाइफ स्टाइल इस तरह की हो गई है कि लगभग 60 से 70% लोगों में फैटी लीवर पाया जा रहा है। अब वो चाहे ड्रिंक करते हो या ना करते हो, अल्कोहल लेते हो ना लेते हो, लेकिन उनकी जीवन शैली इस तरह की हो गई है। छोटे छोटे बच्चों में भी दिक्कत आ रही है, लाइफ स्टाइल इस तरह बदल चुकी है। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक लेते हैं फैटी लीवर और इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, इस बारे में बात करें। तो फैटी लीवर दोस्तों क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फैटी लीवर। लीवर में जो सेल्स है लीवर की, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा हो जाना, उसको ही फैटी लीवर कहते हैं। तो फैटी लीवर दो तरह का होता है दोस्तों। एक तो उन लोगों में जो ड्रिंक करते हैं, एल्कोहल का सेवन करते हैं, वो जिसको कहते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर। दूसरा उन लोगों में जो एल्कोहल का सेवन नहीं करते, उसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो ये जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती है, ये भी दो तरह की होती है दोस्तों। एक तो सिंपल होती है, सादा, जिसमें जो लीवर सेल्स है उसके अंदर फैट कम मात्रा में होता है और वहाँ लीवर में स्वेलिंग नहीं होती है, लीवर सेल की डैमेज नहीं होती। लेकिन इसका एक दूसरा रूप है जो आगे बढ़ के सिंपल से इसमें आ जाता है, उसको कहते हैं नेस, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। यहाँ क्या होता है, लीवर सेल्स में फैट ज़्यादा मात्रा में होता है, लीवर के अंदर स्वेलिंग भी आ जाती है और लीवर सेल की डैमेज भी होती है। तो कारण, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो आज की आधुनिक जीवन शैली हो गई लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करना है, ऑयली फूड लेना है, लेट नाइट खाना खाना है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। बच्चों में भी देखने में आता है, एसी में बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की नहीं है। पैकेट वाली चीज़ें बच्चे बहुत खाते हैं आजकल, स्नैक्स है, नमकीन है, आप देखते हैं। उस पर आप देखिए दोस्तों, उसमें पहले जो नमकीन होता था वो सरसों के तेल का होता था ज़्यादातर, या देसी घी का होता था। लेकिन अभी आजकल जो सारे ब्रांडेड नमकीन भी जो आ रहे हैं, उसमें कॉटन सीड ऑयल है, पाम ऑयल है। तो इस तरह के जो ऑयल होती है, ये सब लीवर को फैटी करती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है फैटी लीवर होने का ओबेसिटी, मोटापा। आजकल हम देख रहे हैं, लोगों को देखने में आता है कि वो ईटिंग जो है ओवर ईटिंग होती है, एक्सेस में खाते हैं और उसके मुकाबले फिजिकल एक्टिविटी उनकी है नहीं। तो लोगों में मोटापा बहुत बढ़ रहा है। और एक मोटे अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 7 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। ये डायबिटीज़ क्यों है? ये डायबिटीज़ फैटी लीवर की वजह से। और फैटी लीवर क्यों हुआ? मोटापे की वजह से। तो मोटापा जड़ है डायबिटीज़ की, क्योंकि मोटापे से क्या होता है, जहाँ फैट ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन्स, जो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए इस तरह का माध्यम बनता है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है मोटे लोगों में, जहाँ ओबेसिटी होती है, फैट ज़्यादा होती है। तो उसके काम ना करने से सेल जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और फैट जो है बॉडी में इकट्ठी होने लगती है, जगह जगह यूटिलाइज नहीं हो पाती, वो जल नहीं पाती चर्बी। तो इसी तरह जो लीवर, चूँकि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो खाने को डाइजेस्ट भी करता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है, और हम जो भी चीज़ खाते हैं उससे जो टॉक्सिन पैदा होती है उनको बाहर निकालने का काम भी करता है। लेकिन अगर लीवर में ही एक्सेस में फैट इकट्ठा हो जाएगा तो सारी प्रक्रिया जो है गड़बड़ा जाती है। वो ना तो खाने को डाइजेस्ट कर पाता है, ना एनर्जी को स्टोर कर पाता है, और ना ही जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं बॉडी से बाहर निकाल पाता है। तो इसकी वजह से फैटी लीवर में जो सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, बॉडी में थकान रहती है। देखने में अष्टपुष्ट होगा आदमी, लेकिन उसको बॉडी में थकान रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, पेट में गैस होगी, डाइजेशन उसका गड़बड़ होगा। इस तरह के सिम्टम प्राइमरी स्टेज में आते हैं। अब इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले बता दें कौन कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा हाई रिस्क होता है फैटी लीवर होने का। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है,
जिनकी सेडेंट्री हैबिट्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, मोटापा है, ओबेसिटी है उनको, आजकल बच्चों में, लड़कियों में जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, और जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, और वो लोग जिनका पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन भी कम है, तो ऐसे सभी लोगों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होने की संभावना अत्यधिक होती है दोस्तों। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? अगर फैटी लीवर हो जाता है और अगर उसकी स्टेज बढ़ती जाए, हम उसको अगर प्रिकॉशन ना लें, अपने खाने पीने में बदलाव ना करें, तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहला तो यही होता है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। ये सबसे पहली चीज़। आजकल डायबिटीज़ के जितने भी मरीज़ देखने में आ रहे हैं, वो लीवर की गड़बड़ से ज़्यादा आ रहे हैं। जेनेटिक तो है, लेकिन जेनेटिक से ज़्यादा जो लाइफस्टाइल की वजह से लीवर फैटी हो रहा है, तो लीवर फैटी होने से लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है दोस्तों। फिर दूसरा कारण क्या होता है इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, वो डायबिटीज़ तो हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है इसका फाइब्रोसिस। लीवर की जो सेल है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, वहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है। उसके बाद स्कारिंग होती है, और स्कारिंग होने के बाद लीवर फिर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं सिरोसिस। तो सिरोसिस वही स्टेज होती है, जैसे आपने सुना होगा कि लोग ड्रिंक करने वालों में लीवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो यद्यपि सब लोग तो ड्रिंक नहीं करते, लेकिन अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, सेडेंट्री हैबिट्स हैं, और लीवर उनका फैटी है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनका लीवर भी उसी तरह सिरोसिस में चला जा सकता है जैसे ड्रिंक करने वाली का जाता है। इसलिए इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, और इस पर कड़ाई करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। शाम को समय से खाना खाइए, बाहर का खाना, फास्ट फूड खाना, ज़्यादा ऑयली चीज़ें लेना, इनको आपको नियंत्रण करना है। आप विटामिन सी बढ़ाइए खाने के अंदर, और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, कम से कम आधा घंटा। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से इसके अंदर काफ़ी हद तक रोकथाम होती है दोस्तों। तो इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है? होम्योपैथी के अंदर लाइफस्टाइल तो आपको चेंज करनी ही करनी है, लेकिन अगर आपका लीवर फैटी हो गया इनिशियल स्टेज में, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर स्टेज उसकी बढ़ भी रही है, मान लीजिए फाइब्रोसिस की तरफ भी जा रहा है, तो अभी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो इनिशियली हम लोग होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन देते हैं इसमें, जैसे कि नक्स वोमिका है, लाइकोपोडियम है, एंटीमोनियम क्रूडम है, फॉस्फोरस है, चैलिडोनियम है, नेट्रम सल्फ है, हाइड्रेस्टिस है, कार्डुअस है, इस तरह की मेडिसिन है। ये सब लीवर की सेफ्टी के लिए मेडिसिन होती है, लेकिन सारा काम दवा नहीं करती, आपको भी करना है उसके अंदर। बार बार इसलिए कह रहे हैं, आपको अपना रूटीन सुधारना है, क्योंकि फैटी लीवर आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रही है। यही आपके लिए आगे शुगर बना सकती है, आपको डायबिटीज़ का रोगी बना सकती है। तो इसमें इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है, इसको जानकारी देने के लिए। तो लोग सतर्क रहें, जिनका लीवर फैटी हो रहा है उनका घूमना टहलना करें, अपना रूटीन सुधारें, और होम्योपैथी लें। होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा, काफ़ी केस पहले हमने वीडियो भी डाले थे, उसमें रीनल स्टोन वाले केसेस में, उसमें भी हमने बताया था। रीनल स्टोन वाले, गुर्दे की पथरी वाले जो मरीज़ आते हैं, उनमें बहुत सारे अल्ट्रासाउंड में देखा गया है कि उनका लीवर फैटी होता है। तो लीवर फैटी होने से यूरिक एसिड बॉडी में गड़बड़ होता है, और फिर यूरिक एसिड से उनके किडनी के अंदर बार बार पथरी बनने लगती है। तो ये भी एक समस्या है लीवर फैटी होने से। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।